नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो आज की हमारी वीडियो HSSC CT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे भाई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था भाई। तो बिहार के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेता कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह भाई। कौन था? कुंवर सिंह था जो 1857 की क्रांति का नेता था भाई। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी भाई। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर भाई। किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर द्वारा भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भिकाजी कामा भाई। कौन है? भिकाजी कामा। अगला प्रश्न हमारा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी भाई। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन के तहत भाई। किसके तहत मिली थी? होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72 सदस्यों ने भाई। कुल कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई भाई। तो काकोरी षड्यंत्र केस के अंदर किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को भाई। किसको नहीं मिली थी? भगत सिंह को। अगला प्रश्न हमारा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे भाई। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले भाई। कौन थे? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न हमारा, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था भाई। तो जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे उनका एक मुख्य कारण क्या था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता भाई। पश्चिमी सभ्यता की जो शिक्षा और जागरूकता हुई उसके कारण 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार काफी हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी भाई। जो 1917 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुई थी उसमें गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण कितने मजदूरों की जो सैलरी थी वो कितनी बढ़ी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35% भाई। कितनी बढ़ी थी? 35% मजदूरों की सैलरी जो थी उनकी बढ़ चुकी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी भाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट भाई। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट थी भाई। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई भाई। यानी पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को भाई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था भाई। तो अलीपुर जो बम केस हुआ था उसके अंदर कौन सा क्रांतिकारी जो शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल भाई। ये शामिल नहीं थे।
अगला प्रश्न हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है भाई? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद भाई। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद जी की। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था भाई? तो 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने भाई। किसने हिस्सा नहीं लिया था? चंद्रशेखर आजाद जी का 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के स्वाधीनता संग्राम में परिप्रेक्ष्य में 1905 के निम्न कारण से प्रसिद्ध है भाई। तो भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है 1905 में किसके कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन भाई। 1905 में किसका विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके कारण ही यह प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था भाई? तो 1901 के अंदर जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की। यानी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया रूल किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। अगला प्रश्न है, डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया भाई? डेविड हेयर और एडवर्ड हेयर के सहयोग से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने भाई। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था भाई? जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट आया था उसने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसने सरकार को क्या किया था? बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने का अधिकृत किया था। यानी क्या था? रोलेट एक्ट के अनुसार सरकार क्या कर सकती है? बिना मुकदमा चलाए आम व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है। इसके कारण क्या हो गया था? लोगों के अंदर रोष भड़क गया था भाई। अगला प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न कारण से सुप्रसिद्ध है भाई। तो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। मैं ऐसी कामना करूंगा, ऐसी इच्छा करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भाई, क्या आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था भाई? तो ये प्रश्न भी हमारा रिपीट हो चुका है। 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने भाई। किसने हिस्सा नहीं लिया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय कौन भगत सिंह के साथ था भाई? तो कौन था भगत सिंह के साथ उस समय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त भाई। भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, किसने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया भाई? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाई। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है भाई? तो ये प्रश्न भी हमारा रिपीट हो चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद भाई। कौन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक? स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न हमारा, स्वामी दयानंद के सरस्वती जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई स्वामी विरजानंद जी भाई। कौन थे? स्वामी विरजानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आध्यात्मिक गुरु थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, अद्वैत दर्शन शास्त्र खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया भाई। अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकर के द्वारा भाई। किसके द्वारा? आदि शंकर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय है वह कौन थे भाई? जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय है वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से भी मशहूर थे भाई।
अगला प्रश्न हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था भाई? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता भाई। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे भाई? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस भाई। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल खालिस्तान को हुआ भाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न हमारा, ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई भाई? तो ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति ने 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने के प्रयास किए? तो आर्य समाज की 1875 के अंदर स्थापना जो की थी, गठन किया था, वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाई। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था भाई? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सन 1857 में भाई। अंग्रेजों ने 1857 की जो क्रांति थी उसको नाम क्या दिया था? सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई थी भाई? जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो कौन सा आंदोलन हुआ था जिससे क्या था? ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई थी भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन भाई। 1857 की क्रांति के बाद जब असहयोग आंदोलन हुआ था उससे ब्रिटिश राज्य काफी डगमगा गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी भाई? तो पंजाब केसरी की उपाधि आप सभी को पता ही होगा, किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को भाई। किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न हमारा, रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था भाई? जो रोलेट अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919 को भाई। अगला प्रश्न हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया भाई? जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसका मुख्यालय भारत के अंदर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अड्यार के अंदर भाई। कहाँ स्थापित किया गया था? अड्यार में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस दे दी थी भाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें के बाद किसने अपनी सर की उपाधि वापस दे दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई। किसने दे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रांट ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय है भाई? तो भारत के ग्रांट ओल्ड मैन के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो राइट आंसर होगा हमारा दादा भाई नौरोजी भाई। कौन है? दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 ने भाई। कितने ने भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है भाई? तो भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए भाई। तो रोलेट सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मिल मजदूरों की हड़ताल, असहयोग आंदोलन भाई। तो रोलेट एक्ट का विरोध कब हुआ था? रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 के अंदर भाई। तो ए हमारा दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 के अंदर हुआ था भाई हमारा। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1922 में। और मिल मजदूरों की हड़ताल कब थी? 1918 के अंदर भाई। कब थी? 1918 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। जो रोलेट एक्ट है वो किसके साथ मैच होता है? 2 के साथ। और जो बी है हमारा वो 4 के साथ है।
और सी हमारा जो 1 के साथ है और डी हमारा 3 के साथ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भाई? तो किस वर्ष किए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर 1916 में। कब किए थे? 1916 में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।